दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिस्टुला का एक ओवरलुक, आपको एक ओवरव्यू देंगे आज फिस्टुला के बारे में कि फिस्टुला होता कैसे है और उसके फिस्टुला के बारे में क्या क्या चीज़ें हमको जाननी चाहिए। आज इसके बारे में डिटेल में बात आपसे करेंगे और फिस्टुला की एक विशेष मेडिसिन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे फिस्टुला की मेडिसिन को फाइंड आउट किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। फिस्टुला, जैसा कि आप जानते हैं कि फिस्टुला की जो शुरुआत होती है, बड़े लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि फिस्टुला होता कैसे है। फिस्टुला की शुरुआत होती है, किसी को अगर फिशर हुआ है तो फिशर से फिस्टुला की शुरुआत होती है। कभी कभी पाइल्स से फिशर, फिशर से फिस्टुला, ये एक ट्रायो बन जाता है। ज़्यादातर जो मैंने देखा हुआ है कि लोगों को फिशर होता है, मतलब जब भी किसी को फिस्टुला हुआ होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फिस्टुला की जब शुरुआत हुई उसके 3 से 6 महीने पहले या उसके और पहले कभी न कभी हार्ड स्टूल हुआ होगा और हार्ड स्टूल होने के बाद क्रैक हो गया होगा, फट गया होगा लैट्रिन के रास्ते में, उसे बोलते हैं फिशर। वो फिशर कुछ समय के बाद, चूँकि उस पर बार बार लैट्रिन आती जाती रहती है, अगर आपने उसको सही नहीं किया समय रहते हुए, तो वही बन जाता है फिस्टुला। उसके अंदर में घाव होता है, अल्सर होता है, फिर वो धीरे धीरे ट्रैक बनाते बनाते बाहर की तरफ आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्टुला। शुरुआत में फिस्टुला का होता है, आपको पता ही है, शुरुआत में एक फुंसी जैसा निकलता है। कभी कभी वहाँ पर स्टार्टिंग में खुजली होती है, एनस का जो द्वार होता है उसके बगल में। फिर उस जो खुजली होती है, जहाँ पे जो एनस का द्वार होता है, वो एरिया धीरे धीरे करके वहाँ पे फुंसी कभी एक निकलती, कभी 2, कभी 3, और वहाँ से थोड़ा थोड़ा पस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। वो शुरुआत होती है फिस्टुला की। तो लोगों को लगता है कि नहीं, हाँ ये तो अभी कुछ समय पहले से शुरू हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो उसके 3 महीने या 6 महीने पहले से शुरू हुआ होता है, जब पहली बार फिशर हुआ, यानी लैट्रिन में कड़ी लैट्रिन हुई और लैट्रिन के रास्ते में जलन सी महसूस हुई, तो वो पहली बार शुरू हुआ होता है उस दौरान। तो हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो कि फिशर की कंडीशन, तो उसको वहीं पे सही कर लीजिए, ताकि वो फिस्टुला आगे डेवलप हो ही ना पाए। अगर आपने उसको छोड़ दिया कुछ समय के लिए, तो वही चीज़ फिस्टुला के रूप में डेवलप हो जाता है। तो इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिस्टुला होगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर फिस्टुला हो गया है तो वैसी कंडीशन के लिए हमको ध्यान ये देना है कि लैट्रिन को अपने कोशिश करना है कि स्मूथ आती रहे, मतलब पेट हमेशा साफ रहे, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन ना बने। अगर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन नहीं बनेगी तो वो फिस्टुला आगे डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना। और अगर मान लीजिए हो गया है और आपने कोशिश किया कि नहीं, हाँ लैट्रिन आपकी साफ़ हो रही है, मतलब आपने खान पीने पर थोड़ा ध्यान दिया। खाने पीने का मतलब ये होता है कि जब से आप जितनी कच्ची चीज़ें होती हैं, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाइए आप। जो चना होता है उसको भिगो करके सुबह के समय में, जो स्प्राउट जिसको बोलते हैं, अंकुरित चना, वो आप खाइए गुड़ के साथ में, तो वो बड़ा फ़ायदा करता है। खाने में अपने सेब का या जितने फल हैं उनका इस्तेमाल करिए। तो इससे क्या होता है कि आपका धीरे धीरे जो फिस्टुला की कंडीशन है वो ठीक होती चली जाएगी। ठीक है, और अगर हो गई है तो वैसी कंडीशन के लिए यही सारी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना अपने खाने पीने का। जो दवाएं होती हैं उनका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाता है, थोड़ा सा मैं इस बारे में बात करूंगा। जब भी किसी दवा का चुनाव किया जाता है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, चूँकि इसके अंदर में एक ट्रैक बना होता है, ट्रैक जिसके अंदर में पस होता है, कभी कभी वहाँ से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, कभी उसके अंदर में स्टिकीनेस होती है, चिपचिपापन होता है। ठीक है, कभी कभी जो एनस का पार्ट होता है वहाँ से पस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर पस बाहर की तरफ है एनस के, तो वो एनस के रास्ते से आ जाता है। और अगर कैनाल के अंदर काफ़ी डीपली अगर पस बना हुआ है, तो वो जो दूसरा रास्ता है बाहर का, वहाँ से पस आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए अपने कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को, पेट को हमेशा सही रखना चाहिए, साथ में दवा का ध्यान देना है। अब मैं दवा पे आता हूँ। दवा के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि कॉमन मेडिसिन होती हैं। जैसे हम जो वीडियो में बात करते हैं तो जनरली क्या होती है कि कॉमन मेडिसिन के बारे में ही बात किया जाता है। कॉमन मेडिसिन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को बुखार हुआ तो आप जनरली क्या यूज़ करते हैं, पैरासीटामॉल, है ना। तो अगर बुखार हुआ तो पैरासीटामॉल, लेकिन क्या हर एक बुखार पैरासीटामॉल से ठीक किया जा सकता है? आपको अगर टाइफाइड का फीवर हो जाए तो क्या उसको पैरासीटामॉल से ठीक कर सकते हैं? किसी को टीबी का फीवर हो जाए तो क्या उसको ठीक कर सकते हैं? किसी को कहीं पस फॉर्मेशन हो गया, कहीं पे बॉयल हो गया, कुछ भी ऐसी कंडीशन हो गई, तो क्या उसको हम उससे ठीक कर सकते हैं? वो उससे ठीक नहीं हो सकता। तो वैसी कंडीशन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको ऐसी कंडीशन के लिए उसकी जो स्पेसिफिक मेडिसिन होती है उसका इस्तेमाल करना होता है। तो ये हमेशा हमको ध्यान, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हमको हमेशा ध्यान देना, जैसे
हमने बात किया कि अगर किसी को बुखार हो गया तो बुखार की कंडीशन में क्या होता है, अगर किसी को बुखार हो गया तो वो पैरासीटामॉल से जाता है, लेकिन अगर वो बुखार किसी दूसरी कंडीशन की वजह से हुआ, जैसे किसी को मलेरिया का बुखार हो गया, किसी को टाइफाइड का बुखार हो गया, तो वो उससे नहीं जाएगा। उसके साथ उसकी जो पर्टिकुलर मेडिसिन होती है वो आपको लेनी पड़ती है, तब जा कर के ये काम करता है। लेकिन तब काम करता है जब उसकी बेसिक चीज़ों को आप सही कर देते हैं। आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें सही हो जाती हैं, फिर ये चीज़ें सही होती हैं, उसमें पैरासीटामॉल आपका काम आता है। तो वैसे ही होती है जनरल मेडिसिन और पर्टिकुलर मेडिसिन। जनरल मेडिसिन मतलब कोई घाव सुखाने की आप मेडिसिन अगर यूज़ करते हैं तो वो फिस्टुला में काम करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। जैसे आपने साइलिसिया ले लिया, आपने नाइट्रिक एसिड ले लिया, आपने कोई और दवा ले लिया, माइरिस्टिका ले लिया, तो वो काम करेगी। कैलकेरिया सल्फ ले लिया, अच्छा काम करेगी, नो डाउट। लेकिन अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टर्ब है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में इन सारी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो आप चमत्कारिक रूप से देखेंगे कि आपकी फिस्टुला की जो समस्या है वो बहुत जल्दी सही हो जाएगी, या और कोई भी समस्या है तो वो जल्दी सही हो जाएगी। इसलिए होम्योपैथी का जब भी इस्तेमाल किया जाता है, होम्योपैथिक मेडिसिन का, तो कोशिश ये हमेशा करते रहना चाहिए कि आपकी जो पर्टिकुलर मेडिसिन है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, पहले उसका इस्तेमाल करिए, उसके साथ में इन सारी दवाओं का इस्तेमाल करिए, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि कभी भी हो फिस्टुला की जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, जब मैं फिस्टुला का ट्रीटमेंट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताऊँ। मैं हमेशा ध्यान ये देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमको पता चल जाता है, उसके आधार पर जब हम किसी दवा का चुनाव करते हैं तो वो उस बीमारी को सही से दूर कर देती है। आपने कारण पे जाना है, किस वजह से हुआ है, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन देनी है, नो डाउट। लेकिन उसके साथ साथ में अगर आपने उसके कॉन्स्टिट्यूशन को पहचान लिया, उसके हिसाब से अपने अगर दवा का इस्तेमाल कर दिया, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आप किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की बात बस इतनी। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जो कॉमन मेडिसिन है उनका बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। जो होम्योपैथिक में कॉमन मेडिसिन है फिस्टुला के लिए, जैसे कैलकेरिया सल्फ है, आप मैरिस्टिका यूज करते हैं, साइलिसिया यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, बर्बेरिस वल्गेरिस यूज करते हैं। ये वो कॉमन मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग सिम्टम के आधार पर। ठीक है, तो उसके बारे में और डिटेल में कभी बातचीत करेंगे। अभी आज की बात बस इतनी है। आज मेरा मेन फोकस था कि आप इस चीज़ को बेसिकली समझ जाएं कि कैसे इसका प्रादुर्भाव होता है, कैसे फिस्टुला शुरू होता है, और कैसे हम इन सारी दवाओं का इस्तेमाल करके अपने खान पान को सही करके इसको हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। फ़ायदा हुआ तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कोई भी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।